जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी बस कुछ पल में आने वाली है। हाँ जी, अब टाइम कम बचा है, कल रिजल्ट सामने आने वाला है और फाइनल गोपालगंज का आखिरी सर्वे करने के बाद क्या है निर्णय, हमजा से जानते हैं। हमजा जी, क्या जो आप बोल रहे थे कुछ बदलते हुए नजर आ रहा है सर्वे करने के बाद? बदलते हुए नजर आ रहा है, माहौल बदल गया है। जैसे जैसे ठंड का मौसम आ रहा है वैसे वैसे राजनीति गर्म हो रही है। आपको बता दें, गोपालगंज में पहले भी मैंने कहा था कि गोपालगंज का मार्जिन 3000 से 7000 के बीच होगा। चुनाव में एकदम तगड़ा मुकाबला हुआ है, मुकाबला बहुत तगड़ा था। और याद कीजिए, मैंने एक लाइन कहा था कि तेजस्वी यादव के उनके नेता ही उनको डुबा देंगे। जो दरबानी कर रहे हैं वो लोग अपना फोटो ले लेकर जहां जहां वोट से पहले गए थे, और खासकर वो नेता जो वैश्य समाज से आते हैं, जो बनिया समाज से आते हैं, बनिया वोट को करने राजद की तरफ गए थे, मगर आपके पास गए सेल्फी लिया दिखाने के लिए और डाल दिया अपने सोशल मीडिया पे। अब असर यह हुआ है कि गोपालगंज राजद और तेजस्वी के हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। तो इसमें आप तेजस्वी के सिपाही का दोष देंगे या कंस मामा का दोष देंगे? आपको मामा तो उतरे ही थे ना लड़ने के लिए, तो जो उतरा है वो तो लड़ेगा भाई, वो जीतेगा और हराएगा। सर्वे करने के बाद मामा कितना प्रभाव डाले हैं? मामा कितना तक वोट लाने का, मतलब मामा कितना वोट ला सकते हैं? देखिए, मामा का वोट जो है वो 20,000 के आसपास है, 15 से 20,000 के पास मामा वोट पा रहे हैं। हो सकता है कि 1-2 हजार ऊपर नीचे हो जाए, नीचे ही होगा, ऊपर की संभावना कम लग रही है। मगर तेजस्वी के सिपाही ने तेजस्वी को हरा डाला है। तेजस्वी गोपालगंज लगभग हार चुके हैं। समझ लीजिए, हमने जो सर्वे किया, बाकी जो पत्रकार गए थे उनसे बातें की, और जो भी एकदम निचोड़ निकाला है। और तेजस्वी को हराने में 2 लोग जो सबसे ज्यादा कारगर हुए, एक जो उनके अपने नेता चेहरा चमका रहे थे और दिखा रहे थे कि देखिए तेजस्वी जी हम काम कर रहे हैं, वह उन्होंने ही तेजस्वी का काम खराब डाल कर दिया। अगर वो लोग अपने सोशल मीडिया पे वो फोटोज नहीं शेयर करते कि मैं कहां गया, क्या कर रहा हूं, और इसका सीधा फायदा भाजपा ने उठाया और भाजपा ने अभी सभी नेताओं को वहां भेजा जहां तेजस्वी की टीम मिलकर आती थी। अच्छा, चिराग पासवान के जाने से भी काफी बदलाव आया है गोपालगंज। चिराग पासवान के जाने से बदलाव आया है। चिराग ने वोट कन्वर्ट भी करवाया है, नो डाउट। चिराग पासवान एक अहम फैक्टर है। चिराग पासवान के पास 6% वोट है, ये हमको, आपको और अमित शाह को पता है। अगर अमित शाह को पता है तभी उन्होंने चाचा पे कम भरोसा किया और चिराग जैसे युवा को वहां भेजा कि जाइए देखिए माहौल संभालिए। शायद अगर पहले भेज चुके होते तो कुछ मामला और अलग होता। तेजस्वी ने बहुत कोशिश की, तेजस्वी ने जान लगा दी। तेजस्वी वो लड़का जो एक अकेले पूरा मैदान संभाले हुए था। मनीष जी याद कीजिए, नहीं गए थे नीतीश कुमार नहीं गए थे। नीतीश के नहीं जाने से भी काफी प्रभाव पड़ा है, गोपालगंज या मोकामा दोनों चुनाव में प्रभाव पड़ा है। 2015 में इससे ज्यादा मार्जिन से हारी थी महागठबंधन। उस टाइम नीतीश कुमार, लालू यादव दोनों साथ थे, दोनों चुनाव प्रचार करने भी गए थे ना। उसके बाद भी वहां का सीट बीजेपी जीत गई थी। मगर इस बार तेजस्वी एक इकलौता लड़का पूरे बिहार को हिला डाला, गोपालगंज को हिला डाला। मगर अफसोस ये कि उसके सिपाही अपना चेहरा चमकाने में तेजस्वी का जो छवि है ना वो खराब कर गए, तेजस्वी का जो पावर है वो कम कर गए। और इनके चक्कर में, इन्हीं दरबारियों के चक्कर में तेजस्वी यहां गोपालगंज हारते हुए दिख रहे। मार्जिन 3 से 5 हजार होगा। और आपको बता दें, मामा भी फैक्टर है। कौन वोट टूटा है, कौन वोट नहीं टूटा है, हम भी बताएंगे आपको वही। अच्छा, सहनी वोट, हाँ, सहनी का कितना सपोर्ट मिला गोपालगंज में समर्थन देने से? महागठबंधन को जो समर्थन दिए, हाँ, कितना % वोट सहनी का पड़ा होगा महागठबंधन के लिए? सहनी का वोट पड़ा है। सहनी समाज ने वोट खुलकर किया है, क्योंकि सहनी समाज में एक गुस्सा था कि हमारे नेता को भाजपा ने बर्बाद कर दिया। ये बीजेपी हमारे नेता को बर्बाद करने निकली थी। इसी गुस्सा के कारण सहनी समाज ने सीधा राजद को वोट कर दिया, तेजस्वी को। तेजस्वी से नाराज थे, मगर अब लगा कि भाई मेरा बड़का दुश्मन कौन, तो भाजपा, जो हमरा खत्म करने पे लगा हुआ है। तो हम हट के राजद को वोट करेंगे, इस तेजस्वी को वोट करेंगे। तेजस्वी में भविष्य ढूंढ रहे थे। तेजस्वी देखिए, मोकामा 20,000 से ऊपर जीत रहे हैं तेजस्वी यादव।
क्योंकि एक इकलौता लड़का है जिसने पूरा प्रचार प्रसार किया है। और जो इतना तगड़ा फाइट है ना मनीष जी, कल सुबह से हम लोग बैठेंगे, लाइव करेंगे, दिखाएंगे भी कि माहौल क्या चल रहा है। मगर हम आपको बता दें, लिख कर ले लीजिए, जब पहला ईवीएम खुलेगा और आखिरी ईवीएम जब बंद होगा, तब यह एहसास जरूर आएगा कि अगर इन लोगों ने चेहरा चमकाने के चक्कर में फोटोज अगर अपने सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे नहीं डाला होता, तो ये 2-3 हजार का मार्जिन आज राजद लीड कर रही होती। और हमने कहा था पहला ओपिनियन एग्जिट पोल में कि राजद जीत जाएगी, मगर यह भी साथ में कहा था कि अगर राजद नुकसान में आ रही है तो वजह ये उनके अपने सिपाही हैं। तो अच्छा, ये हार से अगर कल रिजल्ट आता है, कल के रिजल्ट से अगर महागठबंधन की हार होती है गोपालगंज में, तो उन्हें सीखने की जरूरत है। क्या वहां पर तेजस्वी यादव को या आरजेडी को मामा को मिला के नहीं चलना चाहिए? देखिए, जो अब हमसे आपसे इतना लड़ाई हो गया कि ना आप मिलना चाहते ना हम मिलना चाहते, तो कैसे मिला लेंगे? राजनीतिक है। अरे तो आप मिलना चाहिएगा तब ना मिलाएंगे। नीतीश जी जब मिलना चाहे तभी ना गठबंधन में आए, कोशिश तो पहले से हो रहा था। तो मामा जब मिलना चाहेंगे तभी तेजस्वी मिला पाएंगे ना। हाँ, तेजस्वी को और एफर्ट करना चाहिए। हाँ, ये बड़ी सीख है ना। है, मामा को भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। मगर मामा भगना से हम बाहर निकलते हैं ना, ठीक है, आगे आते। अगर आप बोले हार गए तो क्या होगा? हार गए तो बहुत बुरा असर पड़ेगा साहब। कुढ़न्नी मुजफ्फरपुर जिला में जो विधानसभा है जी, उसका भी फाइनल आज ही सदस्यता चली गई। चुनाव होना है, भाजपा क्या चिल्ला चिल्ला कर प्रचार करेगी कि देखिए नीतीश जी, मांझी जी, सहनी जी, तेजस्वी कुछ नहीं कर पाए, अकेले भाजपा एक चिराग, और चिराग का कद बढ़ जाएगा। याद कीजिए, जैसे ही गोपालगंज हारेगी राजद, चिराग का कद बढ़ेगा, भाजपा का कद बढ़ेगा और राजद का कद घटेगा, और तेजस्वी का जो इमेज है उस पर डैमेज होगा, और ये डैमेज के जिम्मेदार उनके अपने सिपाही होंगे। अच्छा, क्या लगता है बीजेपी अगर कल मोकामा गोपालगंज चुनाव जीतती है तो सबसे बड़ा श्रेय किसको जाएगा? क्या चिराग के ऊपर जाएगा या बीजेपी खुद अपने ऊपर लेगी? सबसे ऊपर ज्यादा श्रेय भाजपा वालों को, राजद के वहां पे जो विधायक, पूर्व विधायक और जो उनके प्रवक्ता लोग थे ना, उनको देना चाहिए। उनके सेल्फी वाली बात। हाँ, सेल्फ गोल्ड किया है इन लोगों ने, सेल्फी पोस्ट कर रहे हैं। चेहरा चमकाने का दौर था यहाँ, कि जिताने का दौर था जी। वहां मोहन गुप्ता जी कैंडिडेट, तेजस्वी अपना 2-2 दिन का दौरा करते हैं, लास्ट दिन हेलीकॉप्टर से उतरते हैं। अब आप लोग चेहरा चमका रहे हैं। यहाँ जो उनके कार्यकर्ता हैं उस जमीन पे, हम लोग जब दोनों याद है होटल में बैठे हुए थे, एक बार एक नेता भाजपा जी के डिनर करने आते हैं, क्या कहते हैं, यही कहानी बताया था ना जो अभी हम बता रहे हैं, कि इन लोग जो फोटोआ डाल रहे हैं नहीं, हमारे लिए काम कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में। वहां उनका कार्यकर्ता भूखे पेट मैदान में इधर उधर जाके कहता है वोट दीजिए, वोट करवाता है। नेता लोग एसी वाला गड़िया में घूमते हैं। गोपालगंज में तो बीजेपी की मेहनत देखी, और मेहनत तो रंग ला भी रही है। देखिए, हम जब गोपालगंज तो है ही, मोकामा में भी जो एक तरफा हम लोग अनंत सिंह को, जो तेजस्वी का जितना सपोर्ट रहा, अनंत सिंह का वहां बहुत बड़ा वर्चस्व है, फिर भी बीजेपी टक्कर दे रही है। बीजेपी टक्कर दे रही है, मगर 20,000 का मार्जिन एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है। 20,000 का मार्जिन, आप ये कह सकते हैं कि हाँ पहले से ज्यादा, पहले 36,000 का था, इस बार 20,000 का, इस हिसाब से आप कह सकते हैं टक्कर दे रही है। मगर मोकामा क्लियर है, मोकामा में कोई डाउट नहीं, आप चादर टान के सो जाइए, सुबह उठिएगा और जब देखिएगा तो देखिएगा मोकामा आनंद सिंह की पत्नी जीत गई है। ये गोपालगंज राजद को भी पता था कि मोकामा जीत जाएंगे हम, भाजपा को भी पता था कि हम मोकामा हार रहे हैं। गोपालगंज जीत सकते थे राजद। जब हमने वोटिंग खत्म हुई थी, हम तुरंत बताया था कि जीत जाएंगे, मगर कुछ टोला, कुछ इलाका, खासकर वैश्य समाज का वोट राजद को जिस हिसाब से मिलना चाहिए था वो वोट नहीं मिला है। अच्छा, मैंने ये भी देखा कि मोकामा से ज्यादा मेहनत बीजेपी गोपालगंज में किया। उनको पता है ना भाई कि हम जहां हार रहे हैं, अगर पूरा जान वहीं लगा देंगे तो जहां जीतने का चांस है वहां से तो जीत भी निकल जाएगा, तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो पहले खुद की सीट को बचाने को सोचे। आपने कभी देखा कि जो भाजपा के कितना नेता उतरे हुए थे? 50 विधायक उतरे हुए थे, 40 विधायक गोपालगंज में। कितना के फेसबुक हैंडल पे देखा चुनाव प्रचार करते हुए? नहीं, किसी का नहीं। कुछ इक्का दुक्का मिल जाएंगे, तो कब मिलेंगे? उन लोग नहीं कर रहे थे, उन लोग को चेहरा चमकाना नहीं था। ये सीख लेने का जरूरत है राजद वालों को। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आरजेडी तेजस्वी की सिपाही है, तेजस्वी के हार के कारण? हाँ, गोपालगंज ये बोल सकते हैं? जी जी, तेजस्वी के सिपाही तेजस्वी के हार के कारण बन गए हैं, वजह हमने बता दिया। और तेजस्वी को भी चाहिए कि अब एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले, कि चुनाव प्रचार में पोस्ट करना मना कर दे। ये सब जो चेहरा चमकाता है ना, ये सबका
क्लास लेना चाहिए तेजस्वी यादव को, क्योंकि एक सीट की हार नहीं है, ये हार है उस गठबंधन की जिसमें एक तरफ 7 पार्टी है, और ये जीत है उस गठबंधन की जिसमें सिर्फ चिराग एक दिन पहले आए हैं और एक दिन में अपना कारनामा कर दिखा। अब मैंने क्या कहा, क्रेडिट आप दीजिए राजद वाले को, उन्होंने ही हराया है। चलिए, तो ये था गोपालगंज का फाइनल एग्जिट पोल। क्योंकि हमजा ने इससे पहले बताया था कि गोपालगंज जीतेंगे, मगर हमजा ये भी कहा था कि कुछ वजह से गोपालगंज की सीट हार सकती है महागठबंधन। हाँ। और आज सर्वे करके फाइनली सर्वे हम लोग किया, और आज गोपालगंज का फाइनल एग्जिट पोल में ये हमजा ने बताया कि गोपालगंज महागठबंधन हार रही है। बताइए नीचे कमेंट और आपको क्या लगता है? एक दिन मात्र कुछ घंटों की देर है, कुछ घंटों की बस फासला है, तो आपकी क्या राय है कमेंट्स में जाइए और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपका क्या है ओपिनियन।